हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि आपका पेपर इस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है मैं बताऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका इस टाइप से पेपर रहेगा, ठीक है। अभी मैं स्कूल में पढ़ा करके वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग, बेंच लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसी पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करो, ठीक है। देखो आपको क्या करेगा, एग्जाम सेंटर पर इस प्रकार का दे देगा, ठीक है, पेज, जिसमें से लगभग 24 पेज रहता है, ठीक है। बट जितना भी पेज रहे हमें नहीं मतलब, बट अगर आपका कम से कम 17 पेज है, पहले आपको काउंटिंग कर लेना। अगर आपको 17 पेज से एबव है, 17 पेज से ज़्यादा है, तब आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे। नहीं तो अगर 17 पेज से कम है तो मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में 17 से क्या 20 से भी ज़्यादा होता है, 24, तो पहले आपको काउंटिंग कर लेना है। अगर आपके एग्जाम में जो पेपर है उसमें से अगर 17 पेज है तब आप मेरे रूल को फॉलो करेंगे तो चलेगा, नहीं तो आप हो सकता है कि आप बर्बाद भी हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ इससे आपको नंबर तो बहुत अच्छा मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर आप बोल रहे बर्बाद हो जाएंगे, तो देखो भाई, अगर आपके पास 17 पेज नहीं रहेगा और हम जिस टाइप से बना रहे हैं बता रहे हो, उस टाइम आपको 17 पेज लग ही जाएगा, ठीक है। तो आपको 17 पेज का जरूरत है। एग्जाम में 17 क्या वो 24 पेज देता है, क्यों? क्योंकि मैं जो रूल बताने वाला हूँ ना आपको, उसी रूल से लिखा जाता है एग्जाम में, और उसके लिए वो पेज देता है, इसीलिए एक्स्ट्रा देता है। आप लोग देखते होंगे कभी भी आप पूरा पेज को फुल नहीं कर पाते होंगे, आधा ही करते होंगे। ऐसा रीजन क्या है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपको कॉपी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले, ये तो मैंने लिखा है बीबीयू सेमेस्टर 6 कोर 13 पॉलिटिकल साइंस, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखना है कि आपको आप क्वेश्चन कौन सा बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां में से कोई भी 3 को बनाना पड़ता है। तो हम कोई एक बनाने का तरीका बता रहे हैं, उसी टाइप से आपको सारा बनाना है। तो सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं आप, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन का नंबर देना है और क्वेश्चन आपको लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना आपको, और आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। अब आंसर लिखना है ना, तो आपको थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट में देना है। जब आपको लगे कि यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है तो उस स्टेप को छोड़ दो, फिर आगे लिखो। इस टाइप से लाइन आपका बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझेंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे लोकतंत्र की परिभाषा मैंने यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, और देखो किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, प्रयास करना कि कोई लोग यहाँ तक लिखता है तो कोई लोग यहाँ लिखता है, एक लाइन यहाँ पूरा भर दिया फिर अगला लाइन यहीं, नहीं, एक जैसा लिखो। इतना मतलब थोड़ा थोड़ा लाइन यहाँ पे एक जैसा गैपिंग छोड़ते चलो। देखो मेरा सीरियल बाय छोड़ा हुआ है, कोई यहाँ तक लिखता है, फिर कोई अब यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ऐसा ऐसा करके एक बार पूरा भर देता है, एक बार पूरा नहीं भरता है। तो ये सब चीज़ों को रूल्स फॉलो करेंगे। और जहाँ आपको लगे कि हमको एक लाइन छोड़ना है वहाँ आप लाइन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने भी यहाँ पे एक लाइन छोड़ा है और लिखा है लोकतंत्र के प्रकार, फिर यहाँ पे मैंने पहला दूसरा लिखे। बहुत लोग पहला इधर दूसरा इधर लिखते हैं, नहीं, आपको हमेशा प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेज कवर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आना है। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं कि यहाँ पे इधर भी लिखते हैं, ठीक है, और इधर भी लिखते हैं। ये गलती आपको नहीं करना। अगर आपका मार्क्स कटेगा ना, पिछले बार जितना मार्क्स आया था उससे अगर आपका इस बार कम आ जाएगा अगर इस टाइप से लिखोगे, तो फिर मुझे बताना। मेरा किया गया खुद आइडिया का ये है, और टीचर से पूछा गया सलाह है, और मैंने खुद ऐसा किया है, ठीक है। मैंने भी जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो 2 पेपर में मैंने इधर उधर लिखे थे, लेकिन एक में जब मैंने इधर नहीं लिखा तो उसमें मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप से राइटिंग खराब हो जाता है, इधर लिखने का नहीं होता है, इसीलिए पेज ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर 17 पेज से एबव है तो आपको इसी टाइप से करना है। आप कैसे बनाना वो भी मैं बताऊंगा, कौन क्वेश्चन कितना में देना है। बट आपको ध्यान रखना है कि एक साइड का सिर्फ इधर से ही लिखना है आपको, ठीक है ना, और इधर से आपको लिखने का जरूरत नहीं है। फिर इसी टाइप से इधर से देखो मैंने नया हेडिंग डाला और पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखने का प्रयास किया। प्रयास रहे कि जितना बड़ा पॉइंट में आप लिख पाओगे पॉइंट में ही लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। और अगर इतना छूट गया तो बस इतना छोड़ते हुए आपको जाना है। उसके बाद देखिए फिर से मैंने यहाँ पे एक पेज छोड़ दिया है, फिर आपको मैंने यहाँ पे नया हेडिंग डाला है। आप नया हेडिंग डालो चाहे जैसा भी डालो, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो लिख दिया है, ठीक है। देखो मैंने पॉइंट बाय अंडरलाइन भी कर दिया सभी को। स्केल सभी को लेकर के जाना अगर अंडरलाइन करने में दिक्कत होता है तो। उसके बाद देखो फिर मैंने एक पेज छोड़ दिया और फिर यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है। अब सबसे बड़ी बात मेरे को एक आपको और बताना था। जैसे देखिए आपको क्या करना, कैसे कवर करना, सो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना पता, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है ना, 10 क्वेश्चन जो रहता है आपको MCQ क्वेश्चन टिक आउट करने वाला, वो आपको कैसे लिखना है बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले MCQ क्वेश्चन लिखना है, आपको क्वेश्चन 1 लिखना है, आंसर लिखना है। फिर अब क्वेश्चन दूसरा यहाँ लिखना है, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब छोड़ छोड़ के इतना आपको गैपिंग बना करके लिखना है। इतना गैपिंग बना करके लिखना है आपको कि आपका 10 गो आंसर इस तक में आ जाए। अब मान लो कि एक पेज ये हो गया और एक पेज ए वाला, ये 2 हो गया, आपका 2 में MCQ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5-5 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 5-5 नंबर का उसी में जोड़ दिया जाता है पहला ही क्वेश्चन में। तो उसका जो आप लोग का आंसर देना वो मैक्सिमम आपको 1.5 पेज में देना है। 1.5 पेज मतलब ये पूरा देना है और
उसके बाद फिर दूसरा में आधा देना है। 1.5 पेज से आपको ज़्यादा नहीं देना है, ना तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जितना बता रहा हूँ उतना करो, ठीक है। तो आपको मात्र 1.5 पेज में देना आपको, एक ये पेज और 1.5 पेज में, जो 5-5 नंबर का 2 को छोटा रहता है 100। उसके बाद जो आपका 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन रहता है ना, उधर जो लॉन्ग टाइप से रहता है 20 को, जिसमें से आपको कोई 3 को बनाना होता है, उसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है और उसका मात्र 3 पेज में आंसर देना है। आप चाहो तो ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन अगर आपका लिखने का हैबिट नहीं है तो फिर अगर ज़्यादा पेज में दोगे ना तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो डिपेंड इस पर नहीं पड़ता कि आप कितना ज़्यादा लिख रहे हो, डिपेंड इस पर पड़ता है कि कितना ज़्यादा सटीक, कितना अच्छा करके लिखते हो, ठीक है ना, कितना बढ़िया सजा के लिखते हो, कितना अच्छा पॉइंट को लिखते हो, ये मायने रखता है। तो आप प्रयास करना कि 3 से 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 3 से कम भी नहीं होना चाहिए और 4 से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, मीडियम में रखना है। तो आपको कैसे अरेंजमेंट करना है, देखो मैंने एक पेज ये वाला लिख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये दूसरा मैंने लिखा है, उसके बाद फिर देखो मैंने तीसरा लिखा है, तीसरा आपको कवर कर देना है। और चौथा पेज आपको नहीं लिखना है, बस चौथा पेज में निष्कर्ष जाकर के अटका दो, तो इससे आपका ये पेज भी हो गया खत्म। आप फिर जब नया से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो यहाँ से आपको स्टार्ट नहीं करना है, अब नया से करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट पेज में करना है, ठीक है। इसी टाइप से 3 को पूरा आपको भर देना है, ठीक है। जैसे ये मैंने भर दिया, फिर 2 मैंने भर दिया, ठीक है, फिर 3 को भर दिया। एक ही क्वेश्चन का आंसर है अभी तक, ठीक है। तो 3 को आपको भर देना है और फिर जो चौथा में आपको पूरा नहीं लिखना है। अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हमारा उधर पॉइंट छूट गया तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो, बट आपको ये पूरा नहीं भरना है, निष्कर्ष लिख दो, हो गया। और अगर चाहते हो तो आप भर भी सकते हो, बट निष्कर्ष यहाँ पे लिख दो। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि जहाँ छूट गया वहीं से दूसरा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना, इस पेज को छोड़ दो, ठीक है। फिर अब नया से क्वेश्चन स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नया सा स्टार्ट किया, फिर न्यू पेज से स्टार्ट करो, और ऐसा ही आप लिखते हुए स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसा था मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो बनाने में मुश्किल हुआ मेरे को, ठीक है। अभी कैसे मैं बना रहा हूँ, किस हालत में मैं ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। मिलते हैं ना कि वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।